जी गर्ल्स, रिवीजन राउंड 2, इसमें आपके पास थ्योरम 12.4 है। पेज नंबर 13 पर आप आ जाएं। इसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ठीक है। अच्छा गर्ल्स, इसमें देखें सबसे पहले क्या है कि अ पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम। व्हाट इज़ ओ एम? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ पी। इससे सबसे पहले आप देखें आपके पास गिवन क्या है। आपके पास थ्योरम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी डायग्राम है, और अब आपने गौर करना है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये आपका गिवन है। ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एंगल होगा। सबसे पहले क्या होगा आपके पास? एंगल ए ओ बी। बहुत तवज्जो से देखिएगा। ओके, एंगल ए ओ बी। ओके हो गया। अब देखें फिर इधर आए, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल ड्रॉ हो गया। अब उसका बाइसेक्टर होना चाहिए। ओके, ये हमने बाइसेक्टर ऑफ एंगल ड्रॉ कर लिया। ओ एम क्या है आपका? बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अगर हम इसको एंगल बाइसेक्टर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि एंगल ए ओ बी के दो इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक हो गई बात। अब एंगल ए ओ बी मौजूद है, उसका बाइसेक्टर मौजूद है, तो देखें बाइसेक्टर ने एंगल के दो पार्ट्स कर दिए। वो कह रहे हैं इस बाइसेक्टर पे कहीं पर कोई पॉइंट पी मौजूद है। ओके, ये एक पॉइंट पी है जो इस बाइसेक्टर पे मौजूद है। ये तो था आपका इस थ्योरम का गिवन। अब गल देखिए इसका टू प्रूफ क्या है। आपने प्रूफ ये करना है कि ये पॉइंट पी जो है ना, ओ ए, आर्म ओ ए और ओ बी से इक्वी डिस्टेंट है। इसके लिए पहले कंस्ट्रक्शन बता दूं, फिर आपको बताऊंगी कि इसका टू प्रूफ कैसे लिखना है। आपने क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है? एक ओ बी पर और एक आपका ओ ए पर। तो जब आपने परपेंडिकुलर कहा तो ये आपने जब ओ ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसको नेम दे रहे हैं पी आर, और जब ओ बी पर किया तो इसको नेम दे रहे हैं पी क्यू। जब परपेंडिकुलर की बात करते हैं इसका मतलब है 90 डिग्री हमने किया। गॉट इट गर्ल्स? ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन। अब गौर से देखें, अब आपका टू प्रूफ किया। आपने प्रूफ ये करना था कि P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी, यानी कि आपने प्रूफ ये करना है कि पी आर और पी क्यू इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो यही आपका टू प्रूफ होगा। अच्छा, अब देखें इनको ड्रॉ करने से आपके सामने दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आ गई। एक ट्राइंगल आ गई है पी आर ओ, दूसरी ट्राइंगल आ गई है पी क्यू ओ। ठीक है। इसके अंदर अब आप देखें ओ पी आपकी कॉमन आर्म है दोनों ट्राइंगल्स में। अच्छा, एंगल आर ओ पी और एंगल क्यू ओ पी ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ओ एम बाइसेक्टर था एंगल ए ओ बी का। ओके हो गया। फिर आपने जब कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किए थे परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल पी आर ओ और ऐसी एंगल पी क्यू ओ ये भी इक्वल है क्योंकि ये आपने कंस्ट्रक्शन की है कि पी आर इज़ परपेंडिकुलर ऑन ओ ए एंड पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन ओ बी, इस वजह से ये दोनों एंगल। तो अब आप देखें जी, तो अब हम देखते हैं टू प्रूफ क्या है आपका। पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, ये आपका टू प्रूफ है। यानी P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। कंस्ट्रक्शन आपको बता चुके जी। तो हम देते हैं, कहते हैं फिगर को देखते हुए कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं जी गर्ल्स। तो हमने कौन सी ट्राइंगल्स थी जो हमें नज़र आ रही हैं अब इन ट्राइंगल पी आर ओ corresponds to triangle PQO। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया था इसके अंदर सबसे पहले क्या है, OP कॉन्ग्रुएंट टू OP। गर्ल्स आपने रट्टा नहीं लगाना कि पहले रटी रटाई स्टेटमेंट्स लिख दें और फिर उसकी रीजंस, नहीं। आपने OP कॉन्ग्रुएंट टू OP लिखा, इसकी रीज़न क्या है, कॉमन। ठीक है। अगली आपका क्या था, नेक्स्ट एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ और पी आर ओ, ये क्या था, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है।
तो आपने लिखा एंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंट टू पी आर ओ, और ये इसकी रीज़न क्या है, ये हमारी ये पेयर हमें कंस्ट्रक्शन से मिला। उसके बाद थर्ड पेयर हमारे पास है एंगल, देखें पी ओ आर और एंगल पी ओ क्यू, ये भी दोनों बराबर हैं। ये क्यों गिवन है, क्योंकि ये गिवन थे। गिवन कैसे था, गिवन में तो हमने नहीं लिखा हुआ, गिवन में हमने क्या लिखा था, गिवन में हमने लिखा था कि ओ एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या करता है, एंगल के दो इक्वल पार्ट्स करता है, जो कि आपके यहाँ आ गए। अब अगर देखिए ये साइड एंगल एंगल, इट मीन्स कि अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं अकॉर्डिंग टू साइड एंगल एंगल। कौन सी ट्राइंगल्स, ट्राइंगल पी आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू ओ। Why are they congruent? Due to the postulate side angle angle is congruent to side angle angle। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने कहा जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स आपने कहा हेंस पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। अच्छा, अगर पी क्यू और पी आर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि पी का जो डिस्टेंस है पॉइंट्स क्यू और आर से इक्वल है, तो हमने यही प्रूफ करना था कि दैट इज पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट from arms OA and OB। अच्छा, जब हमने लिखा था पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ऊपर, इसकी क्या रीज़न थी, इसकी रीज़न थी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये जी आपका थ्योरम 4 कंप्लीट हो गया। इसको बहुत अच्छा सा तैयार करना है, शाबाश गर्ल्स।